ओम गणे गणपति नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ के स्वर्ग सिधार जाने के 14वें दिन प्रातः काल का समय था। अयोध्या के राजमहल में सभी मंत्री, पुरोहित, सैनिक और प्रजाजन एकत्रित हुए। उन सब ने विनम्र भाव से भरत जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राजकुमार, हमारे महाराज दशरथ स्वर्गलोक चले गए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को वनवास भेजा था। अब राज का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए हे भरत जी, आप ही इस राज के योग्य उत्तराधिकारी हैं। महाराज ने स्वयं आपको अयोध्या का राजा घोषित किया था, अतः यह आपका अधिकार है, अन्याय नहीं। राज स्वीकार कीजिए और हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भरत जी का हृदय भारी उठा। उनकी आंखों में करुणा और भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे सज्जनों, आप सब बुद्धिमान हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, परंतु हमारे रघुकुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज का उत्तराधिकारी होता है और श्री राम हमारे भाई हैं, वे ही इस राज के स्वामी हैं। मैं उनके स्थान पर कभी शासन नहीं कर सकता। यदि आवश्यक हुआ है तो मैं स्वयं वन में जाकर निवास करूंगा, परंतु राज पर अधिकार नहीं करूंगा। इतना सुनते ही पुरजा प्रजाजन भरत के आगे कहा, आप सब चतुरंगी सेना को तैयार कीजिए। मैं स्वयं अपने बड़े भाई श्री राम को वनवास से वापस लाऊंगा। ये अभिषेक की सामग्री, ये राज सामग्री सब मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और वन में जाकर स्वयं श्री राम का अभिषेक करूंगा। यज्ञ से निकली पवित्र अग्नि के समान उन्हें आगे करके मैं अयोध्या लेकर आऊँगा, ताकि वही इस राज को राजा बने। तो भरत का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन भाव विभोर उठे। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, हे भरत जी, ऐसे पवित्र विचार तो स्वर्ग की लक्ष्मी भी नहीं है। आप तो हाथ आई हुई लक्ष्मी को भी त्याग रहे हैं। आपकी वाणी में धर्म, त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम है। तो भरत जी ने विनम्र मुस्कान के साथ सबका आशीर्वाद ग्रहण किया। उनकी आंखों में बहते आंसू अब भक्ति के दीपक बन चुके थे। तो भारत के निर्णय की यह बात अयोध्या में आग की तरह फैल गई। सारा नगर उल्लास से भर उठा। हर मन में एक ही आशा थी, अब श्री राम वापस आएंगे। फिर क्या था, नगर के लोग, मंत्री, सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े सब मिलकर वन की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे। तो श्री राम के स्वागत के लिए मार्ग का समान बनाया जाने लगा। तो राजकुमार भरत के आदेश से मार्ग निर्माण आरंभ हुआ। कारीगर दल दल होकर अपने हजारों के साथ निकले। वे लताएं, झाड़ियां, वृक्ष और टूटे हटाते हुए वन के दुर्गम मार्ग को समतल करने लगे। जहां ऊंचाई थी उसे खोदकर बराबर कर दिया। जहां गड्ढे थे वहां मिट्टी डालकर भर दिया गया। जहां जल बहता था वहां पुल बांध दिए गए। कंकरीले स्थानों पर पीट पीट कर मुलायम बना दिया गया। कुछ लोगों ने रास्ते के किनारे सुंदर वृक्ष लगाए। उन वृक्षों पर पक्षी चहकने लगे। चंदन मिश्रित जल से मार्ग का अभिषेक किया गया। अनेकों पुष्पों से वह पथ सजाया गया। उस मार्ग को देखकर लगता था जैसे देवताओं की सड़क हो। जहाँ कहीं छावनियाँ बनानी थी, वह सुंदर उद्यानों, फलों और पुष्पों से उसे सजाया गया। कुएं, बावड़ियाँ, सरोवर और वेदिकाएं निर्मित की गई। सारा मार्ग इतना रमणीय बना कि मानो स्वर्ग उतर आया हो पृथ्वी पर। तो प्रजा हर्षित थी। हृदय में ही एक विचार, अब हमारे राम लौटेंगे।
इस प्रकार भरत जी के नृत्य में अयोध्या से एक विशाल जन समूह वन की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुआ। हर कोई भक्ति, प्रेम और प्रतीक्षा में लीन था। आगे की कथा कल की सर्ग में सुनेंगे कि कैसे भरत जी अपने आराध्य श्री राम के दर्शन की वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम भरत जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो।